क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा का जो भूगोल का आपका पेपर है 4 सितंबर के दिन है। तो 4 सितंबर के दिन यदि आपको एग्जाम में अच्छे अंक लाना है तो पूरा पेपर आप यहाँ से कंप्लीट करके ही जाएं। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, यहाँ से देख लीजिए। पूरे प्रश्न जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी के आंसर आपके लिए मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो यदि अच्छे अंक लाना है तो पूरा वीडियो देखें ताकि आप हर एक प्रश्न अच्छे से कंप्लीट कर सकें और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो कौन सा राज्य रहेगा आपका? महाराष्ट्र रहेगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो किस में रहेगा? पश्चिम बंगाल में। तीसरा है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो कौन सी क्रिया रहेगी आपकी? प्राथमिक क्रिया। अगला है आपका, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 134वां स्थान है। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? तो भोपाल आएगा इसका आंसर। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा डेटेस है तो कैसी है इसमें? अधिक। अगला है, सामाजिक और आर्थिक विकास सूचकांक डेटेस है तो इसका रहेगा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। अगला है, इस्पात व चीन उद्योग डेडेस के समीप स्थापित है तो किसके समीप है ये स्थापित? कच्चे माल के समीप। कच्चे माल के स्रोतों के समीप ये स्थापित है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नागरिकृत जनसंख्या डेडेस किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पर्यटन राज्य में महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, ये आपका टा है यहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में। अगला है, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी नगर डेडेस है तो क्या है? पर्यटन। अगला, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? हाथों से बनाना। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है सहकारी कृषि, तो सहकारी कृषि की जोड़ी आपकी रहेगी स्थायी जीवन का आधार। दूसरी है पंपास, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी अर्जेंटीना। तीसरी है मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो क्या है? नॉर्वे है। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो इसका रहेगा आपका भारत। और विकास का सबसे बड़ा चाय निर्यातक, तो क्या है? चीन। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैंने एक पेज पे लिखा है। तो पहला आपका जो प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या सही है। दूसरा है, साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या हुआ। तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। कायिक घनत्व क्या है। और भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की इतनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया। और जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक बताने हैं। तो आप प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और ये यहाँ पे मैंने आंसर आपके लिए तैयार कर दिए हैं। ये पहला है, तो पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो पहला है आपका, जनसंख्या वृद्धि दर से आशय किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की दर से है। दूसरा है, साक्षरता का सर्वाधिक लाभ
लोगों में ज्ञान, जागरूकता और कौशल में वृद्धि होना है, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता है। और तीसरे प्रश्न का आंसर है प्रथम। चौथे का है कायिक घनत्व से आशय कुल जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि के अनुपात से है। और जो पांचवा है 1.8 करोड़ भारतीय रहेगा। और जो आपका छठा था उसमें पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न है उसमें आपको सत्य की पहचान करके लिखना है। तो पहला सही विकल्प है आपका सत्य है पहला। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है नैनीताल एक पर्यटन नगर है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। और भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, तो ये आपका असत्य रहेगा। और डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये भी आपका सत्य है। अब यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से समझते चले क्योंकि इसके आंसर हम पढ़ेंगे। तो पहला है भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। और सातवां है मानव भूगोल के दो उपागमों के नाम लिखिए। और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। और आप्रवास और उत्प्रवास में कोई दो अंतर। और मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। तो यहाँ से छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लें। इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये यहाँ से 11वां डेयरी कृषि की दो विशेषता लिखिए। 12वां पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। 13वां रोपण कृषि की कोई तीन विशेषता लिखिए या कृषि किन देशों की देन है। 14 प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में कोई तीन अंतर बताना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई तीन अंतर लिखिए। 16वां शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई तीन अंतर लिखिए। 17वां चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। 18वें में शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में कोई चार अंतर लिखिए। और आपका यहाँ से 19वां है चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। और ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें मानचित्र की स्थिति आपको दर्शानी है। अब चलिए इनके आंसरों को हम समझ लेते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न रहेगा जिसमें आपको भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं के नाम बताने हैं और मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम बताने हैं आपको। 7वां है मानव भूगोल के दो उपागम के नाम और नव निश्चयवाद क्या है। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 8वां है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे की जाती है। 90 में आप्रवास और उत्प्रवास में दो अंतर करने हैं। और यहाँ से ये आपका 8वां है और 10वां प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से है 8वां आपका। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। आसान और सरल भाषा में सभी प्रश्नों के आंसर आपके लिए तैयार किए गए हैं। यहाँ से 11वां डेयरी कृषि की दो विशेषता और कुटीर उद्योगों की कोई दो विशेषता बतानी है। तो ये 12वां पर्यटन को आकर्षित करने वाले दो कारकों को बताना है आपको। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से चतुर क्रियाकलाप की कोई दो विशेषता, रोपण कृषि की कोई तीन विशेषता और यह कृषि किन देशों की देन है ये भी है आपको यहाँ पे बताया गया है। और ये इसका 8वां है और यहाँ से 14वां प्रश्न। तो कंप्लीट अच्छे से करें आप, भरोसा रखें इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से पढ़िए सभी प्रश्नों को और अच्छे से
समझ लें आपके किस तरह के प्रश्न हैं, क्या पूछा गया है, इस तरह से अच्छे से समझें प्रश्न को पहले। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। प्रश्न मैंने आपको पढ़ के बता दिया है और प्रश्नों को आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ें ताकि अच्छे से आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए पहले कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। प्रश्न आप समझेंगे तभी इसका आंसर आप दे पाएँगे। तो ध्यान से प्रश्न को 2 बार अच्छे से पढ़ें और आप आंसर लिखें। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से अथवे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये 19वां और यहाँ से 20वां। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 प्रश्न बताए हैं और 20 प्रश्नों के आंसर भी बताए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, तो अच्छे से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।